दूसरे बच्चों की तरह मधु को भी पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना था और उसके बाद किसी अमीर लड़के से शादी करके ऐश की ज़िंदगी जीनी थी। मधु की मौसी ने उसे समझाया कि अगर वह सचमुच अमीरपति चाहती है तो उसे खुद ही किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के झांसे में लेना होगा, वरना उसके माँ बाप दहेज के पैसे नहीं दे सकेंगे। मधु ने मौसी की बात गांठ बांध ली। मधु गाजियाबाद शहर के एक कॉलेज से MBA कर रही थी। पढ़ाई के लिए घर से भेजा हुआ खर्च पूरा नहीं पड़ता था। मजबूरी में उसने लोगों के घर जाकर ब्राइडल मेकअप और मेहंदी लगाने का पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। पढ़ाई के अलावा मधु दुल्हनों को सजाने के साथ खुद भी सजने संवरने में बिजी रहती थी। पढ़ाई के अलावा मधु दुल्हनों को सजाने के साथ खुद भी सजने संवरने में बिजी रहती थी। उसका सीना पूरी तरह से नहीं भरा था। उसके पेशे में मस्त दिखना बहुत ज़रूरी था। मधु को अपनी क्लास के सिर्फ 2 लड़के अच्छे लगते थे। पहला खानदानी रईस रमेश था, उसका खुद का बिजनेस था। दूसरा संदेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था, उसकी सरकारी नौकरी लगना तय था। स्टूडेंट यूनियन का नेता अभी बेवजह उसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ इंसान की योजना के मुताबिक नहीं होता। अभी भले ही एक बैंक बेंचर था, लेकिन उसने मधु को शादी के कई घरों में मेकअप आर्टिस्ट का काम दिलाया था। एक दिन मधु को साइट पर छोड़ने के बहाने अभी ने रास्ते में पड़ने वाली खंडहर हवेली में ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया। मधु अभी का खून कर देना चाहती थी, लेकिन जिस लड़के से वह इतनी इज्जत नहीं बचा सकती, उसकी जान लेना इतना आसान नहीं था। अगले दिन कॉलेज में मधु अपने साथ हुई घटना की शिकायत किसी से नहीं कर सकी। अगर बाबूजी को पता चल गया तो उसकी पढ़ाई बंद कराकर घर बैठा देंगे और किसी चने बेचने वाले या रिक्शा चलाने वाले से उसकी शादी करा देंगे। उसने खुदकुशी करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मधु की खामोशी ने इतना सब सह लेने के चलते अभी के चमचों का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया था। अगले दिन कॉलेज में मधु के नाम के पोस्टर चिपके हुए थे। उन्होंने मधु को अभी की मंगेतर और भाभी के नाम से बदनाम कर दिया। हर जगह उसकी बदनामी हो चुकी थी। चुनरी से चेहरा छिपाए बगैर उसका हॉस्टल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अगले 3 महीनों तक अकेले कहीं ले जाने, मिलने, छूने, बोलने का कोई भी मौका मधु ने अभी को नहीं दिया, जिससे मधु का उस पर क्रश बहुत बढ़ गया। अभी अपनी जाति की भावनाओं का बहाव बताकर अपने प्यार की कसम खा रहा था। मधु को अब अभी के प्यार में कोई शक नहीं बचा था, लेकिन उसके पास पैसों की कड़की थी। उसकी आमदनी का जरिया नहीं था, इसलिए वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी उधेड़बुन से तंग आकर एक दिन मधु ने अभी को साफ शब्दों में समझा दिया कि अगर वह शादी के बाद मेरे लिए पैसे कमा कर नहीं ला सकता तो उससे मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तैश में वहाँ से निकल गया। वह खुदकुशी कर सकता था, मधु को मार सकता था, पर मधु उस समय तक उससे इतना तंग आ चुकी थी कि वह क्या करेगा इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। 5 दिन बाद अभी मधु के लिए 4 लाख रुपए लेकर लौटा। मधु ने कभी इतने सारे नोट एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब अभी के सच्चे प्यार को स्वीकारने के अलावा मधु के पास कोई उपाय नहीं बचा था। उसके पैसों की शर्त को अभी ने पूरा कर दिया था और ज़िंदगी भर प्यार रखने का भरोसा दिलाया था। वह सच्चे आशिक की तरह मधु से प्यार करता है। अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा घटना शुरू हुआ ही था कि अभी को पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल अभी ने पेट्रोल पंप के कैशियर को लूटा था। इस खबर से एक बार फिर मधु की ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया। बहरहाल अभी ने मधु का नाम नहीं बताया। उसने भी अभी को पहचानने से इनकार कर दिया। शायद अभी बेहद प्यार करने के चलते मधु को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, या फिर पैसे बरामद कराकर अपना जुर्म कबूल करना नहीं चाह रहा था। मधु ने सुना कि थाने में अभी की खूब कुटाई हुई, फिर भी उसने उसका नाम नहीं। अभी के दिए हुए 4 लाख रुपए लेकर मधु गांव भाग आई। रुपयों को उसने बहुत अच्छी तरह से कपड़े में बांधकर भूसा रखने वाले कच्चे मकान के छप्पर में छिपा दिया। यहाँ भी डर के चलते वह 2 दिन तक खाना नहीं खा सकी। घर के बाहर से किसी गाड़ी की आवाज़ आती तो लगता कि पुलिस उसे पकड़ने आ गई।
इस बीच मधु को एक शानदार मौका हासिल हुआ। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने बायोडाटा के आधार पर उसे शादी के लिए चुन लिया था। मधु का होने वाला मंगेतर सरकारी नौकरी में था और खानदानी रईस था। उसे मधु की शक्ल और उसका बायोडाटा मधु को तो पसंद आ गया था, लेकिन वह दहेज भी मांग रहा था। इससे पहले कि कोई उसे मधु के कॉलेज के कांड के बारे में बताए, उसे शादी करके यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल भाग जाना चाहिए। तय योजना के मुताबिक अभी को उसके हाल पर छोड़कर अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिटाकर, मोबाइल फ़ोन की सिम बदलकर, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर मधु रवि से शादी करके अपनी ससुराल भाग गई। अभी के दिए हुए 4 लाख रुपए उसे दहेज की रकम जुटाने में बहुत मदद मिली थी। ससुराल पहुंचते ही मधु ने रवि को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया था। मौसी की सिखाई हुई तरकीब के मुताबिक सुहागरात के दिन बेवजह चिल्ला कर उसने पति को एहसास करा दिया कि वह अभी तक कुंवारी थी। मधु के भी 6 महीने बहुत मज़े से गुजरे। इसके बाद वह अपने गांव लौटी। रवि मधु का बहुत ध्यान रखता था। जवानी का पूरा मज़ा लेने के लिए वे फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। मधु रवि के विचारों में डूबी ही थी। मधु का नाम पुकारे जाने पर वह चौंक गई। उसके बगल की छत से झांका तो आवाज़ के बाद उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। सामने अभी खड़ा हुआ था, पहले से ज़्यादा डरावना, मुसीबत के समय जिसकी जैसी बुद्धि काम कर जाए। मधु ने तुरंत ही अभी को अपनी बाहों में भर लिया और झूठे आंसू बहाने लगी। अभी तुम कहाँ थे इतने दिन? देखो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल है। घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। कहते हुए वह उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। अभी ने मधु को हर झूठ को सच मान लिया। अब तो वह उसे लपेट कर अपनी सारे झूठ बोलने लगी। मैंने अपने पति के साथ सिर्फ 7 फेरे लिए हैं, अपना शरीर नहीं छूने दिया। मुझे प्यार करने का हक सिर्फ तुम्हें है। अभी रवि मेरे शरीर को जीत सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मैं जल्द ही रवि को तलाक देकर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। आज मधु को इस अभी नाम के मूर्ख प्राणी से जरा भी डर नहीं लग रहा था। 1 महीना जब तक वह अपने मायके रही, अभी से अपनी और अपने परिवार की भरपूर सेवा करवाई। अभी एक बार फिर कहीं से 2 लाख रुपए लूट कर उसे ले आया ताकि इन पैसों को वह अपने पति को तलाक दे सके। वे 2 लाख रुपए पुलिस वाले को अभी के एनकाउंटर के नाम पर देने के बाद मधु अपनी ससुराल भाग गई। वह मर्द का बच्चा अभी ज़बरदस्ती मधु की ज़िंदगी को ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा था।